हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी। और एपिसोड 89 के साथ आज मैं आया हूँ। और जनाब, काफ़ी सूरत हाल चल रही है, लेकिन वो एक अलग मौजू है। और हमारा जो मौजू है यहाँ पे, जिस तरह हमारे एक दोस्त ने कहा कि अच्छी पॉडकास्ट की लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन अभी भी हमें काफ़ी मेहनत करनी है वहाँ पहुँचने के लिए, इसको हम कहेंगे अच्छी पॉडकास्ट। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये अभी में और मेहनत दरकार है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा फॉर्मेट ये है कि मुझे ईमेल्स पे आप लोग स्टोरीज भेजते हैं, और जितनी भेजते हैं स्टोरीज, उस बेसिस पे हमारी ये पॉडकास्ट चलती है। तो इस पॉइंट इन टाइम में ज़रूर बात कहूँगा कि ईमेल्स अपनी भेजते रहें। और मेरा ख्याल है लिंक्स में और डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी जो अकाउंट्स हैं वो मेंशन्ड है। लेकिन मैं इस दफ़ा ज़रूर ये कहूँगा कि आप ज़रूर इंस्टाग्राम पे और अपनी फॉलोइंग जो है वो उस पे फेसबुक पे ज़रूर लेके आएँ, ताकि एक फेसबुक पे भी एक बेस बन सके। और जो हमारे मसाइल हैं इस पॉडकास्ट को लेके, वो तो फिलहाल यही है कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो मैं ये ज़रूर आपसे बोलूँगा इस दफ़ा कि आप अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ फेसबुक के ऊपर भी ज़रा लाइक्स वगैरह करें, पेज को लाइक वगैरह करें, ताकि उस पेज को भी थोड़ी सी तकवीत मिले, और फिर हम उस पर भी कंटेंट का कुछ सिलसिला शुरू करें। थोड़े से मुश्किल हालात इस वक्त चल रहे हैं टाइम को लेके, लेकिन कुछ दिन की बात है, फिर हमारे पास टाइम मिलना ज़्यादा वीकेंड्स पे शुरू हो जाएगा। अभी तो रमज़ान की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम या दिक्कत पेश आ रही है, लेकिन वक्ती मसाइल हैं जो कि आते जाते रहते हैं टाइम से रिलेटेड। तो वो वक्त के साथ हल हो जाएंगे। तो खैर, इतनी लंबी रुदात सुनाने से का कोई मकसद नहीं था मेरा इस वक्त, क्योंकि आज वैसे ही हम बड़े लेट हैं और टाइम बहुत शॉर्ट है। तो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। और पहली स्टोरी हम जैद साहब की से स्टार्ट करते हैं। और जैद साहब ये अपने दोस्त ज़ीशान की स्टोरी सुनाते हैं, जो कि कहते हैं कि ये बिहार इंडिया के रहने वाले हैं, उनके दोस्त भी वहीं के हैं। तो वो एक रात एक दूसरे शहर जा रहे थे मोटरसाइकिल पे। और जैसे हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है कि मोटरसाइकिलों पे साइड मिरर्स लगाए जाएं, लेकिन इनके यहाँ जैसे ये इनके दोस्त थे तो उन्होंने साइड मिरर्स लगाए भी थे बाइक पे भी। तो मैं यही जरूर ये बोलूँगा कि ऑल्दो जगह मैं समझता हूँ कि वो घेरते ज़्यादा हैं जब साइड मिरर्स लग जाते हैं, लेकिन आप कुछ कोशिश करें कि ऐसे सिलसिला आपकी बाइक्स में लगे, क्योंकि इससे फिर आपको ही फ़ायदा है। आपको मुंह मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, और आपको पीछे से आने वाली गाड़ियों का ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होगा। एनी हाउ, ये तो ऑफ ट्रैक हो गया था मैं थोड़ा सा। तो ये बताते हैं कि इनके दोस्त ज़ीशान जो हैं बहुत अच्छे परहेजगार लड़के हैं, और एक रात ये एक दूसरे शहर जा रहे थे। और बिहार से ये जब जा रहे थे तो एक रास्ते में एक जगह ऐसी आती है जहाँ थोड़ा जंगल एरिया आता है, वीराना है, जंगल है।
तो कहते हैं उसके शुरुआत में उस एरिया के इन्होंने देखा कि एक बहुत ही ज़ईफ़ किस्म की औरत, जो कि इतनी ज़ईफ़ थी कि थोड़ी झुक के और एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसको देख के इनको बहुत अफ़सोस हुआ कि मतलब इतनी रात को और वो भी अकेले ये जा रही है। तो ये रुक गए और अंधेरे में उससे पूछा कि दादी आप जहाँ भी जा रही है मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, इतनी मतलब रात को अकेले सुनसान हाईवे पे आप जा रही हैं, आ जाएं, बैठ जाएं। अब इन्होंने उस बुढ़िया को बिठा लिया। अब कहते हैं काफी रात थी, अंधेरी की वजह से इनको सही से उस औरत की शक्ल भी नहीं नजर आ रही थी, लेकिन उसकी हालत देख के इनको तरस आया और उन्होंने बिठा लिया। हर एक दिल रखने वाला इंसान, मतलब ये जाहिर सी बात। तो अब ये कहते हैं कि बाइक पे इन्हें जब चलानी शुरू की और थोड़ा सा फासला गुजरा तो इनको अपनी गर्दन पे कुछ फीलिंग आ रही थी, लेकिन बहरहाल बाइक चला रहे थे और तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि बाइक पे आप मुड़ मुड़ के देखेंगे भाई ये क्या हो रहा है। पीछे वो बड़ी बीवी बैठी हुई थी। तो पीछे से एक बस आने लगी। अब जब बस आने लगी तो उसकी हेडलाइट्स इनके साइड मिरर्स में पड़े, तो उसकी वजह से रोशनी हुई। तो इन्होंने मतलब एक रिफ्लेक्स पे उस साइड मिरर से पीछे देखा कि मतलब क्या गाड़ी पीछे से आ रही है। तो उन्होंने नोट किया कि अब क्योंकि रोशनी की वजह से कुछ दिख रहा था, तो जो बुढ़िया थी जिसको इन्होंने बिठाया था उसकी काफी लंबी जबान है जो कि इनकी गर्दन से लग रही है आगे, जैसे कि वो इनकी गर्दन चाटने की कोशिश कर रही है। अब ये कहते हैं कि बस ये देखना था कि मैं इतने ये खौफजदा हो गए कि बाइक गिरा के बेहोश हो गए। और फिर जब होश में आए तो हॉस्पिटल में अपने आप को पाया। अब ये कहते हैं जनाब कि पहला सवाल जब ये होश में आए तो लोग इनसे पूछने लगे सब कुछ खैरियत ये वो। तो इन्होंने पूछा कि वो बुढ़िया कहाँ गई जो मेरे साथ थी। तो इन्होंने बोला जो लोग वहां मौजूद थे कि भाई आप अकेले ही लाए गए थे और आप जब जहां से मिले थे तो वहां पे आपके साथ और कोई जख्मी नहीं था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। अब आगे बात करते हैं हैरी साहब की। अब ये कहते हैं ये उस वक्त कहानी हुई जब ये 9 साल के थे। एक कमरा था और उस कमरे में इनको मगरिब के बाद अलाउ नहीं था वहां जाना, और किसी ने इनको कभी बताया नहीं था कि क्यों। अब क्योंकि ये उस वक्त ऐसी उम्र में आ चुके थे कि बड़ा इनको एक तजस्सुस रहता था और कोई कुछ मना कर दे तो वो काम करना इनको बहुत जरूरी था। तो ये अपस्टेयर्स एक बेडरूम था ऊपर की मंजिल पे, जहाँ पे ये पहले खेलने के लिए इनके खिलौने और टॉयज वगैरह भी होते थे, लेकिन कुछ अरसे से इनको वहां जाने नहीं दिया जा रहा था, और खासकर मगरिब के बाद। कहते हैं जनाब कि वहां पे एक बंक बेड था, उनके खिलौने वगैरह और रॉकिंग हॉर्स वगैरह सब कुछ था। तो ये अपनी छोटी बहन के साथ ऊपर चले गए और वो थोड़ा बहुत चुपके से रात को निकल के जब सब लोग लेट गए थे और वहां उसको लेके चले गए और वहां थोड़ा बहुत खेल कूदा और अपने ही बेड पे जहां पहले ये सोया करते थे ये ऊपर के बंक पे सो गए और नीचे बहन सो गई। अब ये कहते हैं रात में एकदम से इनकी आंख खुली तो इनको ऐसा महसूस हुआ बड़ी भारी कदमों के साथ कोई चहलकदमी कर रहा है। और 5 मिनट तक ये सुनते रहे और डर के मारे इन्होंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की, खौफ के मारे। अब फिर जब इनको जो रॉकिंग हॉर्स था वो उसके हिलने की आवाजें आने लगी तो इनको ऐसा लगा कि शायद इनकी जो छोटी बहन है वो खेल रही है नीचे और इस उस चक्कर में इनको डरा भी रही है। तो अब ये सोच ही रहे थे कि उस बच्ची की रोने की आवाज आई तो ये बकौल इनके ऑटोमेटिकली नीचे उतर गए उसके पास और उसके साथ चिपक के बैठ गए और अपना कंबल जो ब्लैंकेट जो था उसको अपने ऊपर ऐसे डाल लिए जैसे अपने आप को उसमें बंद कर लिया। अब कुछ नहीं देखा नहीं और वो उसके साथ बैठे रहे। और जब हिम्मत की झांकने की बाहर तो इनको सिर्फ 2 लाल आंखें नजर आई जो खिड़की के पास से इनको देख रही थी। ये कहते हैं वो देखने के बाद फिर ये उसमें फ्रीज हो गए और इनको जो भी आता था इन्हें थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की और इतने बुरे हाल थे कि वो उसे हिल नहीं पाए। अगले दिन सुबह जैसी निकली तो ये वहां से भागे और फिर घर वालों को अपने बताया
तो उन्होंने इन पे दुआएं पढ़ी और उस कमरे पे भी जाके दुआएं पढ़ी और बोला कि इस कमरे में मत जाया करो। अब ये बताते हैं कि उसी कमरे के अंदर एक जुम्मे के दिन इनकी एक आया थी, मेड थी, जो कि वहां जाके बेड पे सो गई। असर के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ कि उनको कोई खींच रहा है, कि टांगे खींच रहा है, लेकिन वो समझी कि ये बच्चे वाप ऊपर आए हुए होंगे और ये तंग कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको ऐसे ही मतलब टांग को झटक के फिर लेट गई। अब जब जोर से किसी खींचा गया उनको, तो ये उठ के जब बैठी हुई नहीं, देखा कि कमरे में तो कोई भी नहीं है। अब ये कहते हैं जनाब जी, उस कमरे की ये जब एक अदद हिस्ट्री बन चुकी है, तो अब ये 24 साल के उस कमरे में है, के में रहते हैं अब, और 24 साल के हो चुके हैं, सॉरी, और उस कमरे में रहते हैं और बहुत अनईजी फील करते हैं। और ये कहते हैं एक दफ़ा तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मैं सोते में से उठा और मैंने देखा है कि एक साया एक आदमी का मुझे घूर रहा है, और वो मुझे कुछ नाम लेके उसने मुझे कहा और बोला कि अपनी मम को बताना या अपनी वालदा को बताना। कहते हैं मैं नाम वाम ये अब याद भी नहीं है, इतनी पुरानी बात हो गई है, लेकिन बात यह है कि मैंने जब अपनी अम्मा से ये बात की तो उन्होंने मुझे शटअप कॉल दे दी कि इस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। वक्त के साथ जब बात पता चली कि अपेरेंटली उस कमरे में एक आदमी पहले रहता था इन लोगों से पहले, जो कि उसी कमरे में मरा हुआ पाया गया था जिनके घर लेने से पहले। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और कहते हैं ना कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, तो शुक्र करें कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और बेहतर मतलब यही है कि या तो कमरा ही छोड़ दें, जो मैं समझता हूँ एक जगह एक्टिविटी है, प्रॉब्लम है, तो क्यों उस चीज़ को टेस्ट करें, बेहतर ये है कि उसको अवॉइड करें। तो आगे बात करते हैं अनस साहब की, जो बात करते हैं 2017 की, जब वो 9th ग्रेड में थे। कहते हैं इनके घर वाले हज के लिए गए हुए थे, तो ये और इनके दो भाई अपने ननियाल में रहने चले गए। कहते हैं इनको जी एक रूम मिला, वो भी बेसमेंट में था, जो खाली जगह थी जहाँ पे ये अपने कपड़े शपड़े और चीज़ें रख सकते हैं, और सोते ही अपने नानी के साथ ही थे। अब एक दिन की बात है कि ये अपने कजन्स या मामू के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो ये कहते हैं कि मुझे बाथरूम जाना था, तो मैं अपने वही बेसमेंट वाले में चला गया। अब मैंने नीचे मतलब गया, तो मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला, जो एक मैग्नेट के साथ मैंने, जैसे लोग भटकाने के लिए दरवाजे के साथ लगाते हैं, तो लगाया। और वो ऐसा मतलब वैसे तो बेसमेंट ऐसी जगह है, मतलब कोई हवा वगैरह ऐसी तो नहीं है कि आके दरवाजे को हिला देगी, और मैग्नेट से लगा हुआ दरवाज़ा कहाँ इतने आसानी से खुलता है। ये बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया, अपने काम पे लग गए, तो कहते हैं इनको आवाज़ आई जैसे धम करके किसी ने उस दरवाजे को बंद किया, उनको लगा कि कोई आया होगा और बदतमीजी से दरवाज़ा बंद किया। अब जब ये उस वॉशरूम से निकले बाहर, तो इन्हें देखा दरवाज़ा बंद है, और ये सोचते रहे कि ये कौन मतलब बदतमीजी से दरवाज़ा बंद करके गया, लेकिन वो बात रफा दफा हो गई। और बाहर निकल के इन्हीं ने जब पूछगछ की, तो पता चला कि कोई भी बच्चा या कोई भी उधर उस कमरे में नहीं आया। लेकिन फिर वही बात ऐसी थी कि ये इन्हें जहन पे सवार नहीं की और बात खत्म हो गई। कुछ दिन गुजरे, इन्हें अपनी मामी से बात इनकी हो रही थी, तो फिर इन चीज़ों पे शुरू हो गई कि जिन्नात पे और स्टोरीज पे। तो उन्होंने बताया कि इनके जो मामू हैं, वो उन्होंने बेसमेंट के अंदर किसी चीज़ को देखा है। ये सुनने के बाद इन्होंने थोड़ा सा पूछना शुरू किया, तो फिर उन्होंने बताया कि जब ये घर बन के नया नया बना था, तो उस वक्त एसीज वगैरह इस घर में नहीं लगे हुए थे, और लगा रहे थे तो गर्मियों के महीने चल रहे थे, तो मामू ने फैसला किया कि वो नीचे आके बेसमेंट में सो रहे हैं, वो ठंडी जगह है। ये कहते हैं कि जी ये सो रहे थे, और फिर जब इन्होंने करवट बदली, तो इन्हें मतलब बदलते हुए इनकी आंख खुली, तो इन्होंने देखा कि एक लंबा सा आदमी जिसके बड़े लंबे से बाल हैं, वो दीवार की तरफ चलता हुआ गया, और दीवार के अंदर ऐसे चला गया जैसे कि मतलब दरवाजे के थ्रू जा रहे होते हैं, और उसके थ्रू वो जाके गायब हो गया। ये सुन देखने के बाद इनके मामू फौरन भाग के अपनी वालदा के पास गए, और उन्होंने पूरी चीज़ बताई, तो वालदा ने इनको कुरान की आयतें पढ़ने को कहा और कुरान पढ़ने को कहा सोने से पहले। और उसके बाद से ये उन्होंने कभी ऐसा फिर कुछ विटनेस नहीं किया।
ये सब सुनने के बाद ये कहते हैं हमारे दोस्त कि मेरे अंदर एक क्या कहते हैं, इन क्यूरियोसिटी पैदा हो गई, एक मतलब एक इंट्रीग पैदा हो गई कि आखिर ये मुझे पता करना है कि और इस तरह का सिलसिला क्या है। और बाकी लोगों का इंटरव्यू लेने शुरू किया कि ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर इनकी मुलाकात, मतलब मुलाकात क्या, इनकी फिर बात जब इनके ड्राइवर से हुई, नाना सा इनके, तो उन्होंने फिर बड़े मुस्कुरा के बोला कि भाई मुझे तो काफ़ी अरसा टॉर्चर किया इन लोगों ने। तो ये फिर बैठ गए पूछने के लिए कि भाई ये क्या स्टोरी है। ये बताया कि जब मैं इस घर में रहना शुरू हुआ था, तुम्हारे नाना ने मुझे कमरा दिया था बेसमेंट के अंदर, जो कि जिसका रास्ता बाहर से था, और मैं वहाँ रोज़ रात को सूरज जिन और मुजम्मिल वगैरह पढ़ता था। और उसके बाद रात भर मुझे कोई चीज़ सोने नहीं देती थी, और ये इतना बुरा हाल हो गया था कि मैं मतलब सो नहीं पाता था। और ऐसा होता था कि कभी कोई पंखा बंद हो जाता था, मैं सोने की कोशिश करूँ, कोई दरवाज़ा खटखटाता, अजीब हरकतें होती थी कि इतनी नींद मेरी ख़राब हुई कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। अब हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर जब बाकी सर्वेंट्स वगैरह से बातचीत हुई और सब कुछ हुआ था, पूछा उन्होंने कि क्या तुम करते हो। जब उन्होंने बताया कि मैं रेगुलरली ये दो ही सूर्य पढ़ता हूँ, तो उन्होंने मना इनको किया कि मगरिब के बाद ऐसे ये सूर्य मत पढ़ा करो, क्योंकि ये इन चीज़ों को डैमेज करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो जो तुम्हारे साथ हुआ ये तो बहुत कम था, अगर कोई खर दिमाग किस्म की चीज़ होती तो तुम्हारा साथ तो बहुत ज़्यादा मसले हो सकते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और बात वही है कि भाई कौन कहाँ पहले से रह रहा है हमें तो नहीं पता, और वो कितना अटैच है उस जगह से। तो अगर आप किसी को उसके घर से निकालने की कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, तो फिर अगेन अगर कोई बुरी चीज़ होती है तो वो तो भाग जाती है, लेकिन फिर कोई अच्छी चीज़ होती है तो स्टैंड लेती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब उसके बाद बकौल इनके कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है कि इस पर थोड़ी सी रिसर्च दरकार है, और पता करना चाहिए एग्जैक्टली कि किस तरह का मतलब आपको रिएक्शन करना चाहिए जब आप किसी कमरे में पहली दफ़ा सोने जाते हैं। ऐसा करना चाहते हैं, रूल्स होने चाहिए। एनी हाउ, आगे बात करते हैं हमारी दोस्त कमल साहिबा की। ये कहती हैं कि 2018 की बात है, ये अपने बैचमेट्स के साथ, बेसिकली ये चाइना में पढ़ती थी, और ये अ, एक बीच है टियानजिन करके, वहाँ ये सैटरडे को दोपहर में चली गई। इनके साथ मतलब ये चार लड़कियां थी, इसमें दो पाकिस्तानी और दो अफ्रीकी लड़कियां थी, ये दोस्त थी सारी। और ये बीच पे गई। अब बीच पे कहती हैं कि वहाँ मना है कि आगे आपके मतलब पानी में जाएं और इस तरीके से जाएं। और क्योंकि बीच पे बहुत रश था, तो ये लोग ढूंढ रहे थे कोई सुकून वाली जगह जहाँ शोर ना हो, लोग ना हो, आराम से बैठ सके। अब उस तलाश जगह की तलाश में कह रही है, हम आगे पीछे स्पॉट्स बदल लेते कि हमें एक पहाड़ नजर आया छोटा सा, थोड़े से फासले पे, जिसके जिसकी वजह से नीचे साहिल पे साया बना हुआ था। और उस साए की वजह से एक बड़ा मतलब पुरकशिश किस्म का मुकाम था। पानी आके टकरा रहा था नीचे जहाँ पे साया था, और एक पहाड़ सा था, तो इनको बड़ा अट्रैक्ट किया, और वो सब छोड़ छाड़ के सामान उठा के उस तरफ चले गए। कह रहे जैसे जैसे करीब आए तो हमने देखा कि उस पहाड़ पे मसनूई छोटे छोटे पत्थर भी बने हुए हैं, और मतलब एक किसी जमाने में बड़े एक हसीन सी चीज बनाई थी, जो कि अब वक्त के साथ साथ खराब हो चुकी है, और लेकिन बड़ी एक खूबसूरत लोकेशन है। जब उस अ, किनारे पे जाके नीचे साहिल के बैठे पहाड़ के साई में, तो इन्हें देखा थोड़े से फासले पे उसी साई के साथ आगे जाके एक झूला भी बना हुआ है, जहाँ आप पानी मतलब टच हो रहा है तो आप उधर बैठे हैं तो पैरों में पानी आएगा। तो इनको वो चीज़ अट्रैक्ट करने लगी, तो इनके साथ जो इनकी दोस्त थी, वहां बैठे बैठे वो एक और इनकी सहेली के साथ बैठी हुई थी, उनको थोड़ी सी घबराहट महसूस होने लगी। और वो जो सन्नाटे का मुकाम था जहाँ पानी टकरा रहा था, उनको वहां डर लग रहा था, और छाँव में बैठे बैठे तो इनको थोड़ा सा मतलब समझा भी रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि कुछ अंधेरी जगहें थी उस पहाड़ के साथ अटैच, उससे इनको बहुत खौफ आ रहा था। इनकी एक दोस्त सूजन जो थी वो उसके साथ बैठ गई, और ये एक लारा नामी लड़की के साथ उस झूले की तरफ चली गई।
अब ये कहती हैं कि हम झूले की तरफ जब गए तो पीछे से आवाजें आने लगी और नीका जो इनकी दोस्त थी जिसको डर लग रहा था उसने चिल्लाया। तो ये अब उसकी तरफ वापस गई तो उसने कहा कि मैंने एक बच्चे को बिल्ली की तरह इस पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा है। अब हमने बकौल इनके जब देखने की कोशिश की वहां तो कुछ भी नहीं था, फिर उसको समझाया कि तुम्हारा वहम है, और उसको दिल बहलाने के लिए और ये चीज खत्म करने के लिए उसको झूले की तरफ ले गए कि वहां बिठाएं और वो मतलब थोड़ा सा दिमाग का मूड चेंज करें। अब ये कह रही हैं कि जिसके साथ वो पहले बैठी थी सूजन के साथ वो झूले के पीछे हम लोग खड़े हुए थे, और ये और लारा जो थी वो झूला पे बैठ के झूल रही थी और पैर मतलब समंदर के पानी में टच कर रहा है, उस तरह का सिलसिला था। ये अपनी बातों में फुल मगन चलनी थी। जिस लड़की के साथ ये खड़ी हुई थी कि एकदम से जो लारा नाम की लड़की इनके साथ पहले झूले पे थी उसने चीख मारी, और ऐसी मारी कि वो बिल्कुल ही निढाल होकर गिर गई। उसको उन्होंने उठाया वापस साहिल पे लेके गए, मुंह पे पानी वानी मारा, तो वो बड़ी मुश्किल से होश में आई और उसको पानी वानी पिला के थोड़ा सा रिलैक्स किया कि भाई हुआ क्या है। फिर उसने कहा कि पैरों में मेरे कुछ, जब मैं झूला झूल रही थी तो कुछ आने लगा, और उसको आने के लिए मुझे लगा कि शायद पानी में कोई मछली वछली है कुछ है। तो फिर मैंने जब नीचे देखा तो एक औरत का सर जिसकी आंखें नहीं थी नाक भी नहीं थी वो मेरे पैरों से टकरा रही थी, और उसके बाल मेरे पैरों से टकरा रहे थे, जिसको देख के मेरी चीखें निकल गई। और उसके बाद ये सुनने के बाद और उनकी हालतें देखने के बाद बकौल इनके पिकनिक बास्केट से लेके चादर तक छोड़ के ये वहां से भागे और दोबारा उस तरफ मतलब नहीं गए। ये कहती हैं कि अब इस वाकये के बाद तो मुझे ऐसी जगहों पे जाने पे भी बहुत खौफ आता है। अब बात यह है कि कट के जब सन्नाटे में गए और देखिए, इट्स ऐसा तो नहीं है कि यू आर टू ब्लेम फॉर दिस, लेकिन एक अलामत थी कि एक जगह जो कि थोड़ी सीनिक बनी हुई है वो खाली है, वहां कोई नहीं जा रहा, तो कोई तो वजह होगी। और जब इस तरह का डर किसी को लग रहा है दिन दहाड़े, तो ये भी एक वार्निंग साइन है कि इससे पहले कि कुछ बढ़े वहां से हट जाओ। कुछ लोगों के दिल ऐसे होते हैं कि उनकी घबराहट से पता चल जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है। जैसे लोगों ने आपसे सुना है ना कि फलानी जगह मुझे बड़ी भारी लग रही है, फलानी जगह मुझे बहुत लाइट लगती है। कुछ एक है ऐसी चीज जिससे लोग कुछ लोग असेस कर पाते हैं कि कुछ तो कुछ है सिलसिला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग इन दिस स्टोरी। और फिर आगे बात करते हैं हमारे दोस्त समद साहब की, जो कि इंडिया से हमें बताते हैं अपनी बेसिकली दादी की अम्मी की स्टोरी। और ये उस वक्त की स्टोरी है जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपना पहला बच्चा शायद। तो ये बताते हैं कि जी दादा दादी कह के ही उनको मुखातिब कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ग्रैंड पेरेंट्स की है अपनी बेसिकली वालिद साहब के अम्मी की बेसिकली ग्रैंड पेरेंट्स की बात है। ये बताते हैं कि ये मिर्ज़ापुर में रिहाइश थी इन लोगों की, और ये पुराना ज़माना है जो, और ये इस तरह का सिलसिला है कि घरों में ज़्यादातर लोगों की गायें वगैरह रखी हुई होती थी दूध वगैरह के लिए, और मतलब इस तरह का एक विलेज टाइप सेटअप था। तो जो घर का आंगन था वो मतलब बड़े बड़े घर थे, तो उसमें एक साइड पे एक गाय भैंसे बांधने की जगह थी, और उसकी दूसरी साइड पे जो था बिल्कुल ऊपर में किचन था, तो बिल्कुल एक क्लियर व्यू होता था और इस तरह का सिलसिला था। तो ये उस वक्त की बात है जब इनकी दादी जो थी वो प्रेग्नेंट थी ऑलमोस्ट 8 मंथ्स, और इनके बेसिकली शौहर यानी दादा वो वापस आ रहे थे कहीं से, तो उन्होंने एक बंडल बना हुआ सूखी घास का देखा बीच एक मतलब रास्ते में पड़ा हुआ, और सोचा कि भाई ये कोई गाड़ी लेके गई होगी जो कि गिरा के चली गई है, और अब तो कोई आगे पीछे इसका कोई वाली वारिस तो नजर नहीं आ रहा, तो मैं अपने घर में ले जाता हूँ और मैं अपनी गायों को खिला लूंगा। और ये उसको लेके घर आए, और वो जो जगह थी वहां पे तबेला जो है उधर रख के ये चले गए। और उस वक्त जो है ये
कहते हैं कि उस वक्त जो था किचन में जो दादी थी वो खाना पका रही थी और कुछ किचन के काम कर रही थी। अब ये कहते हैं कि वो काम कर रही थी, ये सब कुछ हो गया, वो चली गई, तो उन्होंने करते करते इनकी नज़र जब पड़ी उस तबेली की तरफ, तो देखा जो सूखी घास है उसमें आग लगी हुई है। अब आग लगी हुई देख के उन्होंने शोर मचाया, अंदर से सब लोग आ गए, उनके सास ससुर शौहर सब बाहर आ गए। तो देखा कि भाई कोई आग नहीं लगी हुई, सब बिल्कुल नॉर्मल है। और इनकी इन लोगों ने सोचा कि शायद तेज धूप की वजह से इनको वहम हुआ कि शायद आग लगी। फिर सब लोगों ने खाना वाना खाया और अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। तो किसी काम से फिर ये बाहर जब निकली अपने कमरे से, तो फिर उन्होंने देखा कि फिर आग लगी हुई है, और फिर इन्हें शोर मचाया कि आग लगी हुई है। और सब लोग बाहर निकले तो देखा कि कोई आग नहीं है और वो घास सूखी पड़ी है। उनकी सास ने सोचा कि शायद ये थोड़ा मतलब प्रेगनेंसी की वजह से थक गई हैं और अब जो है वो हलूसिनेट कर रही हैं। तो उनको फिर मतलब रेस्ट करने को कहा और कमरे में चली गई और बात ख़त्म हुई। और इसी तरीके से वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी कि शाम हुई और शाम को ये वॉशरूम में जाने के लिए निकली बाहर। तो सिलसिला कुछ ऐसा था कि औरतों का जो वॉशरूम था वो घर के पीछे की तरफ जरा एक खेत सा कह लें बना हुआ था, एरिया था उसमें बना हुआ था, और मर्दों का फ्रंट की तरफ था। तो ये पीछे की तरफ जाने लगी, तो इनको जाते जाते कुछ महसूस हुआ, और इन्होंने जब घर की अपनी छत पे देखा तो एक काली सी चीज, जिसका मुंह एक बंदर जैसा था लेकिन जला हुआ था, और उसके सींग जैसी मतलब सींग भी निकले हुए थे, और वो छत पे बैठी हुई थी। और वो इस तरीके से कुछ मतलब बैठी हुई थी कि उसका ऐसा लग रहा था कि उसके पर भी हैं जो कि बराबर वाले के घर तक फैले हुए हैं, जो कि 200 गज के फासले पे था। तो उसको देख के ये एकदम से मतलब हिल गई और इनके मुंह से चीख निकल गई। अब ये कहते हैं कि उसकी इनकी चीख निकलने से वो जो चीज थी उसका टेंशन इनकी तरफ डाइवर्ट हुआ और वो बिल्कुल इनके मुंह पे आ गया। उसका मुंह इनके मुंह के सामने आया तो ये पलट के भागने लगी और ये गिर गई। इस शोर शराबे से जब लोग बाहर निकले घर वाले इनके पीछे, तो ये बेहोश पड़ी हुई थी। और फिर इनको लेके गए तो पता चला कि जी बच्चा जो इनके पास था वो खत्म हो चुका है और बिल्कुल खूनम खून हुई हुई थी ये। तो वो बच्चा तो चल बसा, लेकिन वही बात कि क्या ये वाकई हुलूसिनेशन थी या कोई चीज उनका बच्चा मार गई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। एंड पुराने ज़माने की बातें बहुत सारी मिस्ट्री में ही रह जाती हैं, और इस पे हम क्या कमेंट करें। लेकिन बात यह है कि वो एक अलग टाइम था, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या सिलसिला था। लेकिन बहरहाल लॉस ऑफ लाइफ इज ऑलवेज अ शेम। और खैर अब तो ये बहुत पुरानी बातें हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी, और आगे बात करते हैं। हमारे दोस्त एक लिखते हैं पिंडी से, और वो ये कहते हैं कि उनका बचपना रावलपिंडी में ही गुजरा है, और वो रेंट के मकान में एक ज़माने में रहते थे पहले, जहाँ पे ये इनके 3 भाई और इनके पेरेंट्स जो थे वो इस तरह थे कि बेड पे पेरेंट्स होते थे और नीचे मैट्रेसेस वगैरह पे और ये गद्दों पे ये अपने भाइयों के साथ सोते थे। उस जगह की कुछ अजीब हालात थे, और ये कहते हैं कि भाई एक रात जब ये सो रहे थे वहां, तो इनकी अम्मी की आंख जब खुली तो उन्होंने देखा कि इनका जो छोटा बेटा है, जो इनके छोटा भाई था, क्योंकि 8-9 साल का होगा, वो मतलब खड़ा हुआ है सामने, कुछ खेल रहा है। तो कहते हैं कि जैसे ही अम्मा ने उसको पुकारने की कोशिश की तो उनको फील हुआ कि वो हिल नहीं पा रही, और उनकी जो सिर्फ आंखें हैं वो चल रही हैं और मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही। तो ये कहते हैं कि ये हाल था कि बराबर में लेटे हुए जो इनके वालिद हैं वो उनको आवाज नहीं दे सकती थी। और उस वक्त जो बच्चा जो खेल रहा था, इनका भाई, वो खेल रहा था इनके वालिद साहब की साइड पे, और उसने मतलब एकदम से ऐसी जंप लगाई कि वो इनकी वालदा की तरफ वाली साइड पे ऊपर से यूं करके आया और गायब हो गया।
और जैसे ही वो गायब हुआ तो इन्होंने मतलब उठ के देखा तो इनका जो बेटा था छोटा वो तो नीचे सो रहा था। तो वो क्या चीज़ थी? अब ये कहते हैं कि वो जो कमरा था वो एक काफ़ी लंबा कमरा था, और इस तरह का सिलसिला था कि वो इतनी लंबाई थी उसकी कि इन्होंने एक कॉर्नर जो एक पोर्शन जो था उसका उस पर पर्दा डाल के उसके पीछे सामान रखा हुआ था, छुपाया हुआ था, एक स्टोर सा बनाया हुआ था। अब ये कहते हैं कि जनाब एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मतलब स्टोर में मतलब इनके छोटे भाई जो थे मतलब पाए जाते थे, रात में उठते थे देखते थे तो वो उस पर्दे वाली साइड पे गए हुए होते थे रात को 12 बजे के बाद। और उनसे जब पूछते थे तो वो बकौल उठ के वो खेल रहे होते थे वहाँ। और अक्सर ऐसा भी हुआ कि वहाँ खेलने की आवाज़ें आती थी, और जब पर्दा हटाया जाता था तो ऐसा लगता था कि भाई किसी के मतलब ऐसी चीज़ जो नज़र नहीं आ रही उसके साथ छम छम जैसी गेम्स खेल रहा है। अब ये कहते हैं कि जब उससे पूछते थे तो वो फिर बताता था कि मैं अपने दोस्त से खेल रहा हूँ और वो दोस्त मुझे छत पे बुला रहा है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि ये कहते हैं कि एक नाला लई की नाम की जगह है, वो रोड के बिल्कुल कोने पे थी, उस जहाँ पे सड़क पे ये रहते थे। तो वो ये भी कहता था कि मुझे वहां भी बुला रहे हैं खेलने के लिए। लेकिन कहते हैं इन्हें घर शिफ्ट कर लिया और फिर उसके बाद इनका भाई बिल्कुल सेट हो गया, कोई उसके साथ फिर ऐसा वाकया नहीं हुआ। अब बात ये कर रहे हैं सितंबर 2015 की, जब इन्होंने एक मशहूर चौक के पास रावलपिंडी में एक बड़े पॉपुलेटेड एरिया में घर लिया। कहते हैं वो सब कुछ ठीक था, लेकिन इनकी जो बड़ी बहन थी उनके साथ वहाँ कुछ मसले होते थे। अब जब सब लोग रात को सो जाते थे तो कोई चीज़ उस लड़की को आके तंग करती थी, और वो हर दूसरी तीसरी रात को चीखें मारती थी, और घर इनके अब्बा जो थे वो तसल्लियाँ उसको देते थे कि तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर इनकी वालदा के साथ भी एक और वालिद के साथ भी ये सिलसिला शुरू हो गया कि उस चीज़ ने उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया। कहते रोज रात को कभी सिस्टर के कमरे पे नॉकिंग होती थी, कभी घर वालों के मतलब पेरेंट्स के कमरे में नॉकिंग होती थी, और दरवाज़ा खोल के देखते तो कुछ नहीं होता था, और हर रात दूसरी रात ये शुरू हो जाता था। और अब्बा ने एक दफ़ा गुस्से में आके फिर बोला कि फिर सारे दरवाजे खोल लो, शायद कोई चीज़ का गुजर है और वो इसलिए तंग कर रही है। तो दरवाज़ा भी खोल देते थे ये सोचते हुए कि शायद गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ होता था। अब ये कहते हैं कि एक टाइम ऐसा आया कि सारे लोग एक ही कमरे में सोने लग गए, और घर ये कहते हैं इतना बड़ा था कि मतलब अच्छा खासा था, तो 3 साइड्स पे मतलब बैल्कनीज थी, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा घर था और ओपन एरिया था। अब जब चीज़ें ये इस तरह की ख़त्म होने लगी, बंद होने लगी, तो बैक साइड वाली गैलरी पे इनके भाई और ये क्रिकेट खेल रहे थे, तो ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। और क्योंकि ये बैक गैलरी ऐसी थी कि इनके पेरेंट्स और इनकी बहन के कमरे से कनेक्टेड थी, तो इनके वालिद ने अंदाज़ा लगाया कि इस जगह पे अब नहीं खेलना, और एक आलिम से जब मशवरा किया तो उसने कहा कि इधर एक काफ़ी ख़ानदान एक रहते हैं और जिन्नात के, और आपको ख्याल करना चाहिए। और इस बात का सबूत भी मिलता रहता था कि जब भी मतलब कुछ कमरों में जहाँ कोई नहीं था लाइट्स ऑन हो जाती थी, ऑफ हो जाती थी, जबकि वहाँ कभी कोई जाता ही नहीं था। और हत्ता के गेस्ट्स जब आते थे तो उन गेस्ट के सामने भी ऐसे कमरे लाइटें ऑन ऑफ होती थी, और ऊपर वाला जो पोर्शन इनका खाली रहता था अक्सर, वहाँ इनकी वालिदा की आवाज़ में कोई इनको ऊपर बुलाता था, जबकि ऊपर कोई नहीं होता था। और इसी तरीके से सिमिलरली मतलब वहाँ पे भी ये सिलसिले शुरू हो गए कि एक दिन के अब्बा फजर पढ़ के इनके साथ ही लेट गए। कहते हैं ये सीधे लेटे हो, मतलब वो सीधे लेट गए, और ये जो थे वो लेफ्ट की तरफ जो था इनकी विंडो थी, तो उस पे विंडो पे पर्दा डाला हुआ था। तो जब वो करवट उन्होंने विंडो की तरफ ली तो उनको लगा कि खिड़की में से, और पर्दे और मतलब पर्दा सामने था, तो खिड़की में से किसी ने टांग निकाली, नीचे रखी तो पर्दा मतलब से निकली एक टांग, फिर एक हाथ निकला, और बाकायदा कोई पंदा जैसी चीज़, कोई काली सी, बड़ी स्पीड से निकल के गई। और जब इनके वालिद साहब ने उसकी तरफ देखा, और फिर एकदम से उसने एहसास किया कि इनके वालिद उसको देख रहे हैं, तो उसने इनकी तरफ देखा तो इन पे एक तरीके से उसने छलांग मारी और गायब हो गया। लेकिन उसके बाद इनके वालिद जो थे वो
थोड़े उसमें आ गए सकते में, और वो बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस में चले गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बाज़ औक़ात कुछ होते हैं घर जो डील्स में मिल रहे होते हैं, तो उनकी हिस्ट्री होती है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको सस्ती मिल रही हो बाय चांस। सब मार्केट के बारे में बहुत जानते हैं कि रेंट्स कितने हाई हैं और क्या है। तो सोचना पड़ता है कभी कभी कि ये जो कह रहा है कि मुझे जल्दी है या यूं है या वो है, ये सच बोल रहे हैं या कोई और वजह है। तो मूविंग ऑन, और हम अपने दोस्त नैक की बात करते हैं, जिन्होंने भेजा अपने नाम को नैक लिख के। ये भी इंडिया झारखंड नाम की जगह से हैं, और ये कहते हैं कि इनके दो मामू जो हैं वो साथ रहते हैं, और उन दोनों ने मिल के एक प्लॉट खरीदा था थोड़ा शहर से बाहर, और उसको बनवाया था। तो उस प्लॉट के सामने वाले प्लॉट पे एक बड़ा सा पेड़ था, जो इतना मतलब ऊपर जाके झुका हुआ था कि इनको जब दूसरी मंजिल बनाने की नौबत आई अपने घर की, तो उसको काटना पड़ गया, क्योंकि वो उस प्लॉट पे झुका हुआ था। अब कहते हैं कि उस वक्त के बाद से जो लोग काम कर रहे थे उस घर पे, वो एक दो दफा छोड़ के जा चुके, फिर कुछ नए बंदे मंगाए, वो छोड़ के जा चुके, मतलब ये दो चार दफा ये कहानी हुई। और फिर जब घर बना तो इन लोगों ने पूजा वूजा कराई और सब कुछ किया, और वो दोनों मामू इनके वहां शिफ्ट हो गए। बड़े मामू ग्राउंड फ्लोर पे, छोटे मामू फर्स्ट फ्लोर। अब कहते हैं शुरू में एक आध दिन के बाद ही नीचे वाले फ्लोर पे जो मामी रहती थी, बड़ी मामी इनकी, उन्होंने देखा कि तीन चार लोग मेन गेट से घुसे और दौड़ के जल्दी से ऊपर चले गए। इन्होंने शोर मचाया, लोगों को बुलाया, सबने चेक किया पूरा घर में, कोई नहीं मिला। और ताला बकौल इनके ताला लगा के वो रात को सो गए। और फिर इस दिन के बाद से आने वाले दिनों में अजीबो गरीब हरकतें शुरू हो गई। अक्सर जो थे, जो ऊपर फ्लोर पे मामू इनके छोटे वाले रहते थे, वो उनकी नींद टूट जाती थी, कोई चीज़ों में उड़ जाते थे, किसी वजह से उड़ जाते थे, और नींद कभी एक गो में होती ही नहीं थी, पूरी नहीं होती थी। कहते थे कभी आँख खुलती थी तो आवाज़ आती है, सब किचन में कोई बर्तन फेंक रहा है, वहां जाते थे तो फर्श पे बर्तन पड़े मिलते थे, जबकि कोई नहीं होता था। और इसी तरीके से कभी उनको ऐसा लगता था छत के ऊपर तीन चार लोग भाग रहे हैं, वो चेक करने जाते तो वहां लगे कि ऐसी फीलिंग आती जैसे कोई बड़ा, मतलब एक फैमिली जो है बाजमात कोई नमाज अदा कर रही है, इस तरह की कोई प्रेयर अदा कर रही है जो एक बाजमात अदा होती है, लेकिन नज़र कुछ नहीं आता। लेकिन इस वाकये में ये हुआ कि ये जब इनको ऐसा लगा कि मतलब जब सो गए वापस आके, तो इनको ऐसा लगा कि शायद मैंने ख्वाब देखा था, क्योंकि ऊपर का छत का जो लॉक और ये ताला है की चाबी है बेसिकली, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बड़े मामू के पास, बड़े भाई यानी इनके, उनके पास होती है। जब तस्करा ये किया नीचे सुबह होके, तो इनके बड़े भाई जब ऊपर गए तो देखा कि ताला खुला हुआ है, लाइटें खुली हुई हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, यानी कि रात में वो ऊपर गए थे और कुछ हुआ था। अब जनाब ये कहते हैं जनाब कि इस तरह के सिलसिले वहां चलते रहते थे कि एक रात इनके छोटे मामू जो थे थके हुए थे, और इनकी जो बेगम थी मामी इनकी, वो उनके पैर दबा रही थी ताकि ये सो जाएं, तो ये इसी तरीके से सो गए। काफी देर के बाद इनकी आंख खुली तो इनको महसूस हुआ कि इनके पैर मामी दबा रही हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई मैं तो सो गया था, इतनी देर से तुम दबा रही हो, खैर सो जाओ, क्या कर रही हो करके इन्होंने करवट ली, तो देखा मामी तो बराबर में सो रही हैं। तो जब इन्होंने फिर पैरों की तरफ देखा तो कोई अजीब सी औरत, जिसके एक अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन था, वो इनके पैर दबा के इनकी तरफ देखे जा रही है। ये हड़बड़ा के उठे और इन्हें शोर मचाया, और सब कुछ मामी वगैरह उठी तो वो गायब हो चुकी थी। और ये पूरा जब माजरा इन्हें अपने बड़े भाई को बताया, तो उन्होंने भी बड़ी रिलक्टेंटली, बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं नीचे खिड़की के साथ बेड एक लगा हुआ है, उस पर मैं लेटा हुआ था, तो मुझे किसी चीज़ ने इतनी ज़ोर से मारा, ऐसे जैसे कि खिड़की के बाहर से अंदर हाथ मार के यूं करके मारा हो कि मैं नीचे बेड से गिर गया।
जब मैं उठ के खिड़की के बाहर देखा तो एक लंबी सी सफ़ेद चीज़ थी जो लेंथ में बढ़ती जा रही थी, वो बढ़ते बढ़ते गायब हो गई। अब ये सब सुनने के बाद ये दोनों डर गए और इन्हें एक मौलवी साहब को बुलाया और मौलवी साहब ने पूरे घर की एक एंट्रेंस मतलब एक सर्वे किया और उसके बाद एक एंट्रेंस पे एक लाल पोटली सी बनाई और लटका दी और बोला इसको हटाना नहीं। ये कहते हैं हम ये घर आज भी मौजूद है और हम जाते हैं मिलते हैं, ये सब सही है, लेकिन उस पोटली को देख के आज भी डर लगता है और क्योंकि वो इतना बड़ा घर है कि उस घर में अकेले घूमते हुए भी डर लगता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और अब हुआ जाता है वक्त पानी के एक ब्रेक का। हाँ, अब आगे बात करते हैं हमारी एक दोस्त की जो अपने साथ आप बीती बता रही हैं। और ये कहती हैं कि बचपन से ही इनके साथ बुरे ख्वाब की, स्लीप पैरालिसिस की और अजीबोगरीब किस्म की मसलों का था सिलसिला। बहुत जल्दी ये डर जाती थी, घबराहट होती थी, लेकिन कभी उस चीज़ को इतना सर पे सवार नहीं किया। जब ये 16 साल की हुई तो ये बहुत ज़्यादा नमाज की तरफ और रिलीजन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और मतलब हाल ये था कि ये एक्स्ट्रा नफल वगैरह भी पढ़ती थी उस टाइम पे। तो इनको एक तजस्सुस पैदा हुआ और ये बात हो रही है PECHS कराची की। और इनको एक तजस्सुस पैदा हुआ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी देखूँ, एक पर्दा है तो उस पर्दे के पीछे क्या चीज़ है। तो नफल पढ़ते हुए इन्होंने एक दुआ मांगी और कहती हैं कि उसके थोड़ी देर के बाद उनके जहाँ ये रहती थी उस कमरे की खिड़की बराबर वाले घर की किचन की खिड़की के साथ करीब करीब थी, तो उधर की आवाज़ें इधर आती थी, तो उनको आवाज़ें आने लगी किसी ऐसी ज़बान में जो इनको समझ में ना आए। तो इनको लगा शायद उस किचन में कोई बात कर रहा है, लेकिन जो 3 से 4 लोगों की आवाज़ें आनी थी, अब कहते हैं वो ज़बान तो समझ में ना आए, लेकिन वो अब आवाज़ें 3 से 4 से कुछ हज़ार लोगों की हो रही थी। इतनी ज़्यादा हो गई कि इनको इतनी परेशानी होने लगी कि इन्होंने दोबारा 2 नफल पढ़ के तौबा की कि मैंने गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे नहीं पता करना कि पर्दे के पीछे क्या है। ये इसके बाद जाके वो जो आवाज़ें आ रही थी वो ख़त्म हुई। अब इसी तरीके से कुछ वक्त गुजरा और ख्वाब अजीब आते रहते थे इनको कि ये 18 बरस की हुई और एक शादी में इनको जाना था। बकौल इनके इनके बड़े खूबसूरत लंबे बाल थे सिल्की और बहुत शो ऑफ करती थी ये उसको। तो ये कज़न के साथ एक शादी में गई, वो अटेंड करने के बाद इनका प्लानिंग बना के हम कोई मूवी देखने चले जाते हैं और गर्मियों का टाइम था, तो ये वो रात भर घूम फिर के ये अपने घर आई और ज़मीन पे लड़कियां बिछा के पंखे के नीचे लेट गई सोने के लिए। ये कहती हैं इनको कोई मेमोरी नहीं है उस रात क्या हुआ। जब इनकी सुबह आंख खुली तो जब इनकी सुबह आंख खुली तो इन्होंने मत देखा कि इनकी कज़न, इनकी बहन वगैरह सब इनसे डर रहे हैं, इनके करीब नहीं आना चाहते, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। तो जब इन्होंने ज़िद करके पूछा कि आखिर मसला क्या है, तो उनकी बहनों ने बताया कि जब हम लोग वापस आए और ज़मीन पे लेटे और सब कुछ हुआ तो सोने के थोड़ी देर बाद ही उठ के बैठ गई। इनके मुंह पे इनके बाल थे और बस अजीब तरीके से बैठ गई। इनकी एक बहन ने इनसे पूछा कि भाई तुम क्यों उठी हुई हो, तो इन्होंने देखा कि इनके मुंह पे से जो बाल मुंह से सिर्फ इनकी 2 आंखें नजर आनी थी जो कि बिल्कुल लाल हुई थी।
इनको लगा उनकी बहन को कि शायद वो आंख वाला इन्फेक्शन हो गया है, तो इनको कहने लगी कि ये तुम कहाँ से लगा लिए ये सब कुछ। तो इतनी देर में दूसरी भी मतलब उड़ ही गई होगी, तो ये बकौल इनके घूरने लगी उनको अजीब तरीके से। उन लोगों ने इनसे दोबारा बात की, पूछा कि भाई क्या मामला है, और फिर एहसास हुआ कि ये अपने आपे में नहीं है और ये तो मामला कुछ हुआ। अब ये भाग के जाके अपने अब्बा को उठा के लाइन कि भाई ये इनको क्या हुआ है, तो उन्होंने इन पे दम वगैरह करने की कोशिश शुरू कर दी, और उसके बाद जाके ये मतलब एकदम से बेहोश मतलब दोबारा सो गई। तो ये कहते हैं सुबह फिर जब हुई तो ये नॉर्मल उठी हैं, लेकिन इनकी कज़न वगैरह तो रात मतलब वही भाई को बुला के अपने घर चली गई, और सब अजीब परेशान कि ये क्या थे, कि वो रात में इन पे क्या तारी हुआ। तो इनके वालिद ने किसी को बुलाया, तो उन्होंने बताया, मतलब छूटते पूछा कि ये रात में कहीं गई थी और तैयार और खुले बाल और इस तरह। तो जब ये बात हुई तो इन्होंने कहा कि कोई चीज़ इनके साथ अटैच होके आ गई थी और वो इन पे आशिक हो गई थी। वो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक है कि मतलब वो जो दम वगैरह किया तो वो चली गई और आपकी बचत हो गई। फास्ट फॉरवर्ड 2013, इनकी ड्यू टू सम इशू शादी ख़त्म हो गई, अपने घर वापस आ गई, और इस तरह का सिलसिला चल रहा था। तो कहती हैं कि भाई वो ठंड का मौसम था, और एक दिन ये सोकर उठी और नींद में थी, तो ये वज़ू करने के लिए चली गई। अब वज़ू कर रही थी तो मुंह धो के जब मतलब मुंह पर से पानी हटा, तो इन्होंने नोट किया कि इनके पीछे एक औरत खड़ी हुई है, जो कि हू बहू वही कपड़े पहन के खड़ी है जो इन्होंने पहने हुए, और उसकी आंखें काली हैं। लेकिन इनके जहन में उस वक्त आया कि शायद मैं अपना रिफ्लेक्शन देख रही हूँ, और वज़ू वगैरह करके जब ये बाहर आई तो इनको फिर एहसास हुआ कि ये मैंने कुछ देखा था, और इन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने वज़ू कर लिया, सब कुछ कर लिया, और मैं डरी नहीं। इन्होंने फ़ौरन एक मौलवी से कांटेक्ट किया, जिन्होंने इनको बताया कि किसी ने आपके पीछे इसको लगवाया है डराने के लिए। और कहते हैं कुछ टाइम गुजरा और एक और वाकया हुआ कि इनकी 2 साल की बच्ची है, और जब ये मतलब सोकर उठी तो देखा कि उस बच्ची के बाल कटे हुए हैं, और ऐसे कटे हुए हैं जैसे कैंची से किसी ने काटे हों। अब वो 2 साल की बच्ची है, कमरे में कहती हैं ये कि मैं इस तरीके से हिसाब रखती हूँ कि कोई चीज़ मतलब खतरनाक उस बच्ची के पास ना हो, और कैंची जैसी चीज़ें जो हैं वो अलमारी के ऊपर रखी हुई हैं, जो कि 7-8 फीट की हाइट है। तो ये अजीब सी इम्पॉसिबल सी बात हुई। लेकिन हैरत इस बात की हुई कि अगर चले बच्ची के बाल कटे हैं तो वो बाल गए कहाँ? पूरे घर में बाल ही नहीं है, जो बाल उसके लंबे थे वो काट के गए किधर? अब जनाब ये मामला जो था ये इनको समझ में नहीं आया। अब बच्ची जब बड़ी हुई, 9 साल के करीब है कुछ, तो उसने फिर इनको बताया कि रात में उसने अपनी माँ यानी इनको देखा कैंची से अपने बाल काटते हुए, और फिर उसी औरत ने उस बच्ची को अब कैंची दी कि अपने बाल खुद काट लो, तो उसने अपने बाल खुद काटे, और वो औरत उसके बाल जमा करके लेके चली गई। जिससे बाद में इनको एहसास हुआ कि शायद ये किसी किस्म के जादू का सिलसिला है। कहते हैं कुछ मसाइल घर में बढ़ने लगे और इनको घर छोड़ना पड़ गया, और 2016 में ये जॉबलेस थी और एक पीसीएचएस में एक सस्ते से रेंट के कमरे में रह रही थी। वैसे तो कोई इश्यूज नहीं थे वहाँ, लेकिन एक रात वहाँ ये नमाज पढ़ने बैठी थी तो वहाँ एकदम से लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि नमाज के इनके इर्द गिर्द कोई चक्कर लगा रहा है, और जब लाइट आई तो इनको एक औरत की गुनगुनाने की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो कोई गाना गा रही है। अब ये कहती हैं कि एक सर्दी की लहर इनके जिस्म में जब दौड़ी, मतलब एक फियर नहीं आई, तो इनको हंसने की एक आवाज़ आने लगी। तो इन्होंने एक जल्दी से एक स्कॉलर थे इनके जानने वाले, उनको मैसेज किया, तो उन्होंने इनको कहा कि आयतल कुर्सी पढ़ती रहें और दम करती रहें।
इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो 5 मिनट के बाद उस औरत की चीखने की आवाज़ें आने लगी, जैसे उसको पकड़ के कोई खींच रहा है। अब ये कहती हैं जब उन्होंने दोबारा, क्योंकि चीख इतनी खौफनाक थी कि ये कहती हैं कि आज तक उसकी चीख याद है, उसकी गुनगुनाना याद नहीं है। फिर उन्होंने स्कॉलर से कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो आपने ये अमल किया उससे जो भी चीज़ भेजी गई थी उसको पकड़ के निकाल दिया गया वहां से। अब सिलसिला चलते रहे वक्त के साथ साथ, और ये कहती हैं इनकी बेटी स्कूल जाने लगी और एक दिन उसको बुखार था तो वो सो रही थी, मतलब उसको सुलाया हुआ था और उसके सरहाने बैठ के ये कुरान पढ़ रही थी उसके ऊपर। तो सामने बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था जिसमें लाइट ऑन थी। अब ये कहती हैं कि उस पर पढ़ते पढ़ते जब इन्होंने सामने देखा तो उस बाथरूम के ऊपर, मतलब सामने, इन्हीं की बेटी खड़ी हुई थी। और क्योंकि ध्यान इनका कुरान पे था तो मतलब नजर नहीं आई कि लेटी हुई कि नहीं। तो इनकी बेटी ही सामने खड़ी हुई थी उन्हीं कपड़ों में जिसमें वो लेटी हुई थी, लेकिन सिर्फ फर्क यह था कि बहुत ज्यादा वो मट्टी में अटी हुई थी। तो इन्होंने अपना हाथ जल्दी से आगे रखा तो देखा, महसूस किया कि बेटी तो इनकी लेटी हुई है और वो कोई और है। तो उसके बाद इन्होंने फिर मतलब तिलावत वगैरह की और एंड में वही बात थी कि ये भी किसी ने भेजा था इनको डराने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और बात यह है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और बस क्या कहें। अल्लाह सबको रहम अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, और दुआ करते हैं कि लोग, इंसान एक दूसरे को पहचानने लगे और लिव एंड लेट लिव पे फोकस करें बनिस्बत के तकलीफ़ें पे। तो आगे बात करते हैं हमारे दोस्त एजे की, जो कि बताते हैं कि ये पुणे के कॉलेज में शिफ्ट हुए थे एमबीए वगैरह करने के लिए 2008 में। तो नया सिटी थी, नई एनवायरनमेंट था, नए दोस्त थे। तो क्योंकि कॉलेज के जो हॉस्टल थे तो वो महंगे थे और उधर बड़ी सख्ती थी, तो इन्होंने एक बिल्डिंग के अंदर बड़े सस्ते से फ्लैट पकड़ लिए थे और वहाँ ये रहते थे। और बिल्कुल ही सस्ती जगह थी और फुल अय्याशी सीन था, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे हॉस्टल वाले, तो पार्टी सीन था। अभी पहले वीकेंड पे ये वहाँ थे तो ये कहते हैं कि भाई हमने डिसाइड किया कि भाई चलते हैं ढाबे वाबे, बैठते हैं ज़रा बियर शियर पीते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। तो ये अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ जाके बैठ गए और चल बोतलें शुरू हो गई, दारू शारू। तो कहते हैं कि जनाब एज यूजुअल 7-8 लड़के बैठे हुए हैं, तो गोस्ट्स एंड पैरानॉर्मल स्टोरीज शुरू हो गई। तो उनमें से एक दोस्त जो था, जो कि पुणे के रहने वाला था और अलग जगह से नहीं था, तो उसने एक जगह का नाम लिया द मैंशन करके, और उसने वहाँ की बारे में बताया कि ये एक्चुअल जगह है और यूं है। और उधर मैं एक दफ़ा डियर पे रहने भी गया था, रात गुजारी थी वहाँ। बड़ी खतरनाक किस्म का माहौल है और बड़ी नेगेटिव फीलिंग आती है। तो एज यूजुअल जब इतने 7-8 लड़के बैठे हुए होते हैं और अजीब किस्म की गैदरिंग, मतलब वाली गैदरिंग चल रही होती है, तो एक दूसरे की उन्हें टेक मारना शुरू कर दी। कोई किसी की मजा रहा है, कोई किसी पे हंस रहा है, इस तरह की कहानियां शुरू हुई। और फिर एक दूसरे के ऊपर इन लोगों ने मतलब बातें कसने शुरू कर दी कि भाई चलते हैं ये वो। और एंड में डिसाइड हुआ कि आओ जरा तुम्हारा ये भूत बंगला देख के आते हैं। अब कह रहे हैं जी 5 मिनट नहीं गुजरे और जनाब अली बाइकों पे बैठ के निकल पड़े, 3 बाइकों पे। ये 8 बंदे, मेरा ख्याल है 8 बंदे निकल पड़े। अब वहां जी पहुंच के साथ में बोतलें लेके गए हुए थे और कुछ खाने को भी सामान लेके गए थे ढाबे से ही। और वहां पहुंच गए, जगह खुली हुई थी, बड़ा सा एक मैंशन था और कोई गार्ड वार्ड नहीं था। ये अंदर घुस गए, इधर उधर टहलते रहे, ढूंढते रहे। बिल्कुल ही बर्बाद जगह, कहीं झाड़ियां निकली हुई हैं, कहीं अंदर कुछ निकला हुआ है, कहीं मतलब इस तरह का सीन था। करते कराते एक सेंटर में एक जगह थी
जो कि आंगन कोर्ट यार्ड की तरह जगह थी, वो थोड़ा ओपन क्लियर जगह थी, तो वहाँ ये बैठ गए और सिगरेटें पी रहे हैं और बियर पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं और बातें चल रही हैं इनकी। और जब ये सब इनका मूड दिल भर चुका था, मतलब इनके एडवेंचर टूर का, तो जी वापसी की प्लान की बात हुई कि चलो वही वापस चलें। तो एक साहब थे जिनका नाम ऐसे ही रखा हुआ है, या एस कह लेता हूँ, उनको जो था, उनको फारिग होना था, धार मारनी थी। तो वो एक दरख्त पे खड़े हुए और शुरू हो गए। बीच हरकत के जो कर रहे थे, उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी। अब ये बाकी लड़के समझ रहे थे ये मजाक कर रहा है, चीखें मार के भागना शुरू कर दी। अब ये समझ रहे हैं कि वो डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो भाई सीधा गेट से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की, भाग गया। ये पीछे रह गया, कोई 7 बंदे और 2 मोटरसाइकिलें। ये भी परेशान कि भाई ये क्या हरकत की है, लेकिन बहरहाल निकल पड़े। किसी तरीके से एडजस्ट हुए बाइकों पे और अपने फ्लैट पहुंचे। फ्लैट पहुंच के जब अंदर घुसे तो देखा वो आदमी लिविंग रूम में अकेला बैठा हुआ है, और मतलब बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ है और रो रहा है। उसके पास जब गए, पहले तो गुस्से में गए थे, लेकिन जब उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला कि मेरे बहुत जिस्म में शदीद तकलीफ है, आग लगी हुई है मेरे पीठ के ऊपर। तो एक दोस्त ने उसकी कमीज जब हटाई तो देखा कि बड़े बड़े खरगोशों के निशान पड़े हुए हैं। अब जब उसको मतलब उससे बात करने की कोशिश की, उसको कॉम डाउन करें, उसको रिलैक्स करें, तो उसने कहा कि देख अब कुत्ते रोएंगे। अब उसके ये कहने के 1 सेकंड के बाद मोहल्ले में जो कुत्ते थे उन्होंने रोना शुरू कर दिया, मतलब बाकायदा। तो ये 1 सेकंड के लिए हिल गए, तो ये क्या हुआ। उसकी तरफ जब बढ़ने लगे तो उसने फिर बोला, अब देख दरवाजे पे घंटी बजेगी। और दरवाजा खुला हुआ था फ्लैट का, क्योंकि ये लोग गुस्से में जब अंदर आए थे, किसी ने दरवाजा बंद करने की जहमत नहीं की थी। और ये मतलब बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े हैं जी, घंटी बजना शुरू हो गई, नजर कोई नहीं आ रहा। और घंटी बजने की वजह से ये लोग ऐसे शौक में चले गए, भाई ये क्या हो क्या रहा है, ये बोल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये बोल रहा है, कि वो बंदा उठा एस, और दरवाजे की तरफ भागता हुआ गया और उसने गालियां बकना शुरू कर दी, मोटी मोटी गंदी गंदी। जब उसको पकड़ने की कोशिश की भाई इसको क्या हो गया, तो उसने कहा कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर जोर जोर से मुझ पर हंस रही है और बोल रही है, तुम क्या, तुम में से किसी को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब ये सुन के उन सबकी हालत जाम होने लगी, और एक लड़के ने अपने सीधे अम्मा अब्बा को फोन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हो गया है और ये वो। तो उनके अम्मा अब्बा ने बोला कि दरवाज़ा फौरन बंद करो, ऐसे मतलब अगरबत्ती जलाओ, पूजा करो और हनुमान का चालीसा पढ़ लो। अब ये कहते हैं कि जी ये बैठ के रात भर प्रेयर्स करते रहे सारे, और दरवाज़ा जो था उनका, दरवाज़ा मुस्तकिल कोई पहले में जा रहा है, कोई दरवाज़ा पीटे जा रहा है। और जब तक सुबह नहीं हुई, दरवाजे पे कोई मुस्तकिल पीट रहा है, दरवाज़ा खोलो मत। ये सिलसिला ये चलता रहा, और कहते हैं जैसे ही सूरज निकला है तो वो भाई साहब जो थे जिन पे वार हुआ था, वो तो बेहोश होकर बिल्कुल लेट गए, सो गए। सुबह होते ही एक लड़के के वालिदैन एक पंडित को लेके आए और उन्होंने कुछ किया, और उन सब लड़कों को लेके वापस उस मैंशन में गए और कुछ ऑफरिंग्स दी, ताकि वो जो भी चीज़ उनके साथ अटैच आई थी वो वहीं वापस चली जाए, वहां से ना आए। और उस रात जब पूरा दिन गुजरने के बाद वो लड़का सो के उठा, जो उससे पहले उठ ही नहीं रहा था, तो उसको कुछ याद ही नहीं था हुआ क्या रात। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड दिस सेशन 89। उम्मीद है आपको अच्छा लगा, और देखते हैं आगे क्या होता है। और प्लीज सब्सक्राइब इफ यू वांट, लाइक माय फेसबुक चैनल। कि देखते हैं आगे क्या होता है। अभी एक सिचुएशन चल रही है, तो मे बी आई शिफ्ट टू फेसबुक, अगर नहीं तो इट गेट्स रिजॉल्व तो यूट्यूब पे चलें। लेकिन बहरहाल देखते हैं होता क्या है, नॉट अ बिग डील। अभी तो
पेशे मार को आवेला वाली बात है। तो चिल, बी चिल, एंड एक बात का ख्याल रखें कि बी काइंड टू अदर्स एंड योरसेल्फ। आपको नहीं पता कि भाई आपकी किसी अच्छी बात किसी नॉर्मल गैर आदमी को बोलते हुए जिससे आपकी ज़्यादा सलाम दुआ ना हो, उसके लिए क्या मायने रखती हो। तो थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सेशन 89। अल्लाह हाफिज़।